ये पहला टाइप होगा। उसके बाद दूसरा टाइप अपना क्या होगा, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। क्या होगा इस टाइप पे, जब पहुंचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपना टॉपिक होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने कहीं से नहीं देखे हैं तो आपको एक सीक्रेट बता देना चाहता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन निकाले मिसलेनियस टाइप वाले क्वेश्चन, जो अपना लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, तो मान के चलो आप लोग बहुत आगे पहुंच गए हो परसेंटेज टॉपिक में, आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता। और पीछे की क्लासेस देख के आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपको कोई रोक पाए। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब लेके चलता हूं आपको अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, पहले टॉपिक पे, पहले टाइप पे, जो आज का पहला टाइप है। समझे मेरी बात? तो फिर आओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको इसी बात के साथ, इसी इंट्रोडक्शन के साथ पहले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, एक बार मैं रीडिंग लगा देता हूं क्वेश्चन की, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। घोल आ गया ना, मिक्सचर आ गया, उसमें 5% नमक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आप पढ़ोगे जब ये टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर ये पढ़ रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करो ना तब तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना, लेकिन जब क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में निकाल रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना। अगर 20 लीटर पानी वाष्प होकर उड़ जाता है तो नमक 15% रह जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। तो बेटा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत इजी रहेंगे। अगर क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे तो बहुत इजी रहेंगे, लेकिन अगर आप तरीके से नहीं चल रहे हो तो अटकने लग जाओगे। अब अपना लेवल बढ़ रहा है ना, अब पेन चलाने की जरूरत कम पड़ने वाली है, क्योंकि अब दिमाग से सोल्व करने होंगे क्वेश्चन सारे। तो आ जाओ फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, ये एक बात आपने नोटिस की क्या इस क्वेश्चन में? आपने नोटिस किया क्या कि नमक दोनों तरफ बराबर है। कैसे? देखो, पानी के घोल में 5% नमक है और 20 लीटर उड़ गया तो नमक 15% रह जाता है। अब देखो, इसमें नमक बराबर है। कैसे? क्योंकि जो 20 लीटर पानी उड़ा है तो वो घोल कम हुआ है। घोल कम हुआ है तो नमक की मात्रा तो बढ़ गई ना अपने आप, पानी की मात्रा कम हो गई, नमक की मात्रा इस दूसरे घोल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो नमक की मात्रा बढ़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में नमक की मात्रा सेम है दोनों में। देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, समझता हूं, तो मैं फिर से बता देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। ध्यान देना, अगर ये बात पकड़ लोगे तो ये पूरा टॉपिक चुटकियों में। तो बस ये बात पकड़ लेना मेरी। देखो, दो बाल्टियां हैं, बना देता हूं आपको, चलो पूरा अच्छे से ही समझा देता हूं। दो बाल्टियां, इसमें 10 लीटर पानी तो इसमें है और 10 लीटर पानी इसमें है। ध्यान बिल्कुल भी बोर्ड से हटना नहीं चाहिए। दोनों में 10-10 लीटर पानी है। अब ये है कि इसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक है, इसमें भी 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक इसके अंदर है। 1 किलो नमक है, ये घुल गया तो ये मान लो 1 लीटर में नमक हो गया। एक ही बात है, हमें बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना। समझने की बात क्या है कि इसमें 1 किलो नमक, इसमें 1 किलो नमक। अब देखो, दोनों बाल्टियां सेम है, लेकिन मैंने इसको धूप में रख दिया, इस बाल्टी को धूप में रख दिया। तो धूप में रखने से क्या होगा? पानी उड़ेगा। तो ये मैं मान के चलता हूं, इसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया, इसमें पानी कितना बचा है? 9 लीटर। और इसमें जो छाया में पड़ा है उसमें तो नमक कितना है? पानी कितना है? 10 लीटर ही है, इसमें 10 लीटर ही पानी है। अब आप क्या समझे कि मैं पूरे घोल की मात्रा में देखूं, मैं पूरे घोल के रेस्पेक्ट में देखूं, यहां तक था इसका घोल, यहां तक था और इसका यहां तक था घोल। अब देखो, इस पानी का जितना परसेंट नमक होगा, इस पानी का जितना परसेंट नमक होगा उससे तो ज्यादा कम होगा ना। समझे मेरी बात? यानी कि नमक तो दोनों में सेम है,
नमक दोनों में सेम ही है, लेकिन एक तो 9 लीटर का कितना परसेंट है, एक 10 लीटर का कितना परसेंट है। उसी हिसाब से आपको ये 15% पानी रह रहा है ना, 15% नमक रह रहा है, वो यहाँ 15% शो हो रहा है आपको। समझे मेरी बात? समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यहाँ पे 5% नमक है, यहाँ पे 15% नमक है, लेकिन एक्चुअल में दोनों साइड नमक बराबर है इस सवाल में भी। समझे? देखो अब मैं मानता हूं, मान लो x लीटर था पानी, जो घोल था प्रारंभिक घोल वो था x लीटर। x लीटर में से 20 लीटर तो उड़ गया, और इस 20 लीटर का 15% नमक है, और स्टार्टिंग में कितना था, x लीटर पानी था, उसका 5% नमक था। ठीक है, तो आप या तो इस चीज को समझ गए होंगे, मैंने बहुत खोल के बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का दिमाग यहां तक इस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो ये बात सिंपली रट के रखो कि जब पानी उड़ता है, तो जो घुलने वाली चीज है यानी कि नमक है या चीनी है, इस टाइप की चीजें हैं, तो पानी उड़ेगा, लेकिन वो चीज दोनों में बराबर होगी, वो उड़ेगी नहीं। समझे मेरी बात को? तो समझ गए हो? तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। अब चलेंगे क्वेश्चन को, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर इतना आप समझ गए हो। पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूं, ये आप भी जानते हो अगर आपने अपनी मेरी क्लास रेगुलर ली है तो, क्योंकि मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि बेस मजबूत है तो आगे इमारत अपने आप ही मजबूत बनेगी। तो पहला क्वेश्चन लगभग क्या होता है, बेस। तो चलो, सब समझदार हो, इतने सब समझदार हो। जो नहीं समझदार है, जो समझदार नहीं है, अब उनका तो मैं क्या ही करूं, है ना जी, उनका क्या करूं, समझ जाओगे धीरे धीरे। 5% नमक है, मान लो स्टार्टिंग में x लीटर था घोल, जो मैं अभी बता दिया आपको बातों बातों में, लेकिन मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूं। स्टार्टिंग में x लीटर था, ये देखो प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या थी मुझे नहीं पता। अब इस x का 5% नमक है, 5/100 बराबर 20 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, मतलब इस अक्स में से 20 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो इसका 15% नमक रह जाता है, इसका 15% नमक रह जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि दोनों बराबर होंगे, दोनों तरफ नमक बराबर होंगे। अगर इतना आप समझ गए हो तो काटा पीटी कर लो, 100 से तो 100 को काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15 है। ठीक है जी, कर लो बस। इधर तो बच गया ओनली x, इधर बच गया 3x माइनस 60, और x बराबर कितना हो जाएगा, 60/3, 60/2, सॉरी 60/2। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये x इधर जाके 3x में से 1x कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 60 इधर आ जाएगा तो ये 60 प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 लीटर। तो प्रारंभिक घोल कितना था, 30 लीटर। बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन कब हुआ, जब आप ये चीज समझे कि नमक दोनों तरफ बराबर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। आप मुझसे पीडीएफ मांगोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। जब आप ये क्लास ले रहे हो ना, मान लो आप आज से 20 दिन बाद ये क्लास ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है, मेरे फ़ोन नंबर है, आप ये नंबर लिख लो 7014499473। ये अपने नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फ़ोन नंबर है। इस पे आप मैसेज करना कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उस टाइम के हिसाब से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, फटाफट से पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो। ठीक है जी, चलता हूं मैं फिर क्वेश्चन को सोल्व करवाने। देखना क्वेश्चन मेरा कर लोगे अब तो आप। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखो 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, 30% एसिड है, तो एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। 12 लीटर घोल है, 12 लीटर का घोल है,
30% उसमें एसिड है, तो इसका 30% क्या है, एसिड। समझ गए मेरी बात, इतना सब समझ गए। एसिड को 40% करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा, तो इस 12 में से मैं कितना पानी निकालूं कि एसिड का 40% एसिड हो जाए। समझे मेरी बात, ये इक्वेशन समझ गए। 12 का 30% है एसिड, तो 12 में से कितना पानी निकालूं, मान लो मैं अक्स पानी निकालता हूं इसमें से, तो 40% ये बचेगा। और अगर आपने इतना कर लिया, अगर आप इतना समझ गए, तो आगे तो मेरा क्वेश्चन फटाफट से हो ही जाएगा ना। यहां क्या दिक्कत आएगी, 100 से तो मैं 100 काट दूंगा, 1 0 से मैं 1 0 काट दूंगा, 4 1 कम 4, 4 3 12। अब क्या बचा, इधर तो बचा 9 और इधर बचा कितना, 12 है माइनस अक्स, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। अक्स बराबर 3 लीटर। इतना पानी मुझे निकालना पड़ेगा, इतना पानी मुझे निकालना पड़ेगा कि 40% एसिड रह जाए। समझ गए मेरी बात। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन समझ गए ना, तो आगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलो। बस इतना ध्यान रखना कि 12 में से मैंने अक्स निकाला है, मुझे नहीं पता कितना पानी निकालना है, तो मैंने 12 में से अक्स निकाल दिया। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैं साइड हो गया ना, उस वक्त आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। 12% पानी शेष रह गया मतलब पानी उड़ गया। फिर क्या बोल रहा है, और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। जब पानी उड़ा है उसके बाद तरबूज का वजन 50 किलो रह जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में वजन कितना था, स्टार्टिंग में वजन कितना था, मुझसे ये पूछ रहा है। और मुझसे अगर ये पूछ रहा है तो मैं डरता हूं नहीं, मैं डरता हूं नहीं, मैं चुटकियों में ये चीज निकाल दूंगा, चुटकियों में, क्योंकि अब तो आप प्रो हो गए हो, अब तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो देखो ध्यान से देखो, मगर ध्यान से। 90% पानी है मतलब 10% उसमें क्या है, 90% पानी है, तो देखा होगा ना, पानी जब रहता है उसके साथ लाल लाल कलर की, उसमें क्या बोलते हैं, उसको पल्प बोलते हैं। और आप शायद अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से जानते होंगे। कोई उसको गिरी बोलता है, ठीक है जी, कोई इसको खोपरा भी बोलता है। जैसा कि मैं राजस्थान में अलग अलग जगहों पे जहाँ देखता हूँ तो वो बोलता था, अपन उसको क्या बोल के चलेंगे, पल्प। तो 10% उसमें क्या है, पल्प, ठीक है जी। तो 10% जब पल्प है तो प्रारंभिक वजन मुझे नहीं पता, तो मैं प्रारंभिक वजन को अक्स मान लूं, प्रारंभिक वजन में अक्स मान लेता हूं। तो मान लो इनिशियल क्या था, अक्स, ठीक है जी। अक्स का 10% का मतलब होता है 1/10, सबको पता है। अक्स का 10% पानी है, 10% पल्प है, कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी शेष रहता है, केवल 12% पानी शेष रहता है। तो पल्प कितनी बच गई, पानी सिर्फ 12% ही है। 90% पानी था लेकिन धूप में पानी उड़ गया और सिर्फ 12% पानी रह गया, तो पल्प बच गई 88%। तो दोनों साइड इधर 50 किलो वजन है, देखना ध्यान से, 50 किलो वजन है, लास्ट का वजन कितना है, 50 किलो। तो 50 किलो का 12% पानी शेष रहा है, तो मैं 50 किलो का 88% निकाल लूं क्या? नहीं समझे, नहीं समझे मैंने क्या लिखा है, नहीं समझे क्या? देखो देखो ध्यान से देखो, बाद में इसका वजन 50 किलो रह रहा है। इनिशियल वजन तो मुझे नहीं पता, इनिशियल वजन अक्स था, उसका 10% कितना होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 50 का 88% क्या है ये मुझे पता चल जाएगा कि कितनी पल्प मेरे पास बची है। तो दोनों साइड में क्या बराबर कर रहा हूं, पल्प को बराबर कर रहा हूं। अरे जो पानी उड़ जाता है ना तरबूज में से, उसके बाद जो बचता है वो पल्प बचता है, जिसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है, जिसको आप दबाते हो या फिर खाते हो, तो जिस चीज को चबाते हो तो उसको बोलते हैं पल्प। समझे मेरी बात? तो फिर आ जाओ, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने में आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, सोल्व करने में आपको टाइम
लगना नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10/100 भी लिख सकते हो, फिर 100 से 100 भी काट सकते हो, वही बात है। इससे मैं इसको काट देता हूं। और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा नहीं है तो फिर आ जाओ, तो फिर 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 44, 440 अक्स इक्वल टू कितना आ गया? 440, और यही मेरा आंसर है 440। देखो कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं, और आपने हवा बना रखा है कि परसेंटेज टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक। और बेटा बात मेरी सुनो ना, बात मेरी ध्यान से सुनो ना, कि परसेंटेज टॉपिक का महत्व सिर्फ परसेंटेज टॉपिक में ही नहीं है। परसेंटेज से डायरेक्ट तो आपके पास सवाल आएंगे एग्जाम में, लेकिन आगे और टॉपिक्स ऐसे होंगे, जैसे इसके बाद अपना अगला टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपने को परसेंटेज टॉपिक काम आएगा। उससे आगे भी रेशियो वगैरह में भी अपने परसेंटेज टॉपिक काम आएगा। ब्याज वगैरह में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन सब में अपने परसेंटेज काम आएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को इतना टाइम दे रहा हूं और इतने डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। समझे मेरी बात? इसलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज इतना वक्त इस परसेंटेज टॉपिक में लग रहा है, इतना वक्त बाकी टॉपिक्स में नहीं लगेगा, ये भी मान के चलो। एक तो ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम ले रहा हूं। और अब तो फटाफट से सवाल हो रहे हैं, फटाफट से सवाल हो रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नक्की करो। अगले सवाल पे चलेंगे, फिर चलूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो फिर से तरबूज, देखो इधर पीछे 440 किलो का तरबूज है जी। चलो समझ गए सब, आगे चलो। घटिया जोक्स मुझे मारने नहीं है, इसलिए मैं स्किप ही कर देता हूं। क्वेश्चन पे चलो आप। तो 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। ठीक है जी, ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत इसमें लग नहीं रही है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कतें लग नहीं रही है। चलो देखो फिर, 96% पानी है, मतलब पल्प कितना है? 4%। 20 किलो के तरबूज में 4% पानी है, तो 20 किलो के तरबूज में मैं 4% पल्प कर देता हूं ना, 20 का 4% लिख देता हूं। और उधर कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, मतलब आगे वजन कितना हो गया मुझे पता नहीं है। आगे वजन मुझे कितना रह गया मुझे पता नहीं है। 20 किलो ताजे तरबूज में कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन कितना है? वर्तमान वजन मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको मान लेता हूं अक्स। अक्स का 5% मेरे पास है पल्प, ये मुझे पता है। बस उसी टाइप का सवाल है। आपको लगेगा कुछ रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं सवाल लिमिटेड लेके आया हूं। इसके 5-6 ही सवाल होंगे, लिमिटेड सवाल है जो आपको सोल्व करने हैं। तो 100 से तो मैं 100 काट देता हूं, 100 से तो मैं 100 को काट देता हूं। इधर कितना बचा? 4 दूनी 8, 80 इक्वल टू 5 अक्स। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80/5, 5 एकम 5, 6 7 5 6 30 बराबर 16 kg। और फटाक से मेरा सवाल हो गया, और फटाक से मेरा आंसर आ गया। आंसर आ गया 16। 16 कौन सा है? ये रही कैटरीना कैफ, आपकी 16 kg वाली। ठीक है जी, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलता हूं अगले सवाल पे। बार बार नहीं पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो, आप लोग स्मार्ट स्टडी करने लग गए हो। अब आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, तो सीधा डायरेक्ट मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं फ्लैश करवाऊं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो अगला सवाल ध्यान से पढ़ो। ताजे फलों में 68% पानी है। देखो एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हल्के में मत लो, हल्के में बिल्कुल भी मत लो। हाँ जी,
हल्के में तो आप वैसे भी नहीं लेते हो। ताजे फल हैं जिसमें 68% पानी है। मैं ये जैसे जैसे बोलता है, मैं पहले जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे लिखता नहीं हूँ, तब तक दिमाग में नहीं आता कि सवाल ने दिया क्या है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 20% पानी है। वही देखें, पल्प देखें क्या इसमें भी। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? तो 75 किलो है, देखो 75 किलो गुणा 32/100 बराबर x किलो गुणे 80/100। मैंने पीछे क्वेश्चन में शायद 88 लिख दिया, 80 लिखा था ना, चलो कोई ना, इससे इसको काट दो। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 15 दूनी 30, ये हो गया। चलो ये कितना आ गया? 30। तो क्या आ गया मेरा आंसर? 30। मेरा आंसर क्या आ गया? 30। और बहुत आसान सवाल है। काटा पीटी में जब देखो ऐसे रहता हूं ना मैं, ऐसे आपकी तरफ भी ध्यान देना होता है, इधर भी ध्यान देना होता है, और इधर से लाइटिंग्स आती है जिससे मुझे बोर्ड दिखाई नहीं देता। बहुत बार इधर से लाइटिंग ऐसी होती है कि मुझे बोर्ड दिखाई नहीं देता, तो उस वजह से कहीं 2 की जगह, पीछे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 15 की जगह कुछ और लिख गया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना तो आप भी समझदार हो, इतना तो आप भी समझदार हो कि ये 15 का पहाड़ा भी नहीं होगा, या फिर 15 से ही नहीं कटेगा क्या, 2 से ही नहीं कटेगा क्या। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप गलती करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी पेपर में डबल टाइम लग जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 30। सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं? 30 किलो। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। चलूं आगे क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं चलता हूं आगे। पेपर और पेन आप लेके बैठते होंगे, ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा सवालों का। मैं पहले बोलता हूँ, जब तक खुद सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक नहीं आएगा। और मैं देखो बातें करते करते आपके पास अगले टाइप में भी पहुंच गया। मात्र 5 क्वेश्चन है इसके, ओनली 5 क्वेश्चंस, और बहुत इजी हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं यही हूँ, नंबर मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे उस पर फ़ोन करके बोल सकते हो, उस पर मैसेज करके बोल सकते हो। तो मिक्सचर बेस्ड अपने ख़त्म हो चुके हैं सवाल। तो चलता हूँ मैं अगले टाइप पे। अगला टाइप है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। सिंपल सी चीज़ है, आपकी आंखों के सामने लिखी हुई है, और अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो इससे रिलेटेड आगे 5-7 जो सवाल आएंगे वो भी आप फटाफट से कर लोगे। बस क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 25 का 4% या फिर 4 का 25%, कैसे भी लिखो इस चीज को, ये बराबर होते हैं। और ये इसमें इसने बोला है कि किसी संख्या का कितना परसेंट या फिर उस संख्या का उतना परसेंट। नहीं समझोगे ना ऐसे, जब तक बोर्ड पे नहीं लिखूंगा तब तक नहीं समझोगे। बस ये 25 का 4% लिख लो या फिर 4 का 25% लिख लो। मान लो इसमें 25 अक्स है और y को, 4 को मैं y मान लेता हूं, 25 को मैं अक्स मानता हूं और 4 को y जब मानता हूं तो क्या हो रहा है, देखो ये है अक्स, तो अक्स का 4% y% या फिर y का 25%, मतलब दोनों बराबर है। इस परसेंट के निशान को आप यहां लगा दो, इस परसेंट के निशान को आप यहां लगा दो, या फिर इस परसेंट के निशान को आप यहां लगा दो। सिंपल सी बात थी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हो तो रट लो, सीधी सी बात है। आगे 5 सवाल करोगे ना ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन ये रट लो, ये नहीं, ये रट लो कि किसी संख्या का परसेंट निकालोगे या फिर उस परसेंट की संख्या निकालोगे वो बराबर है। ठीक है जी, चलो फिर अगले सवाल पे। अगले क्या, इस टॉपिक का तो पहला ही होगा, इस कॉन्सेप्ट का तो पहला ही सवाल होगा। तो वो सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। और आज ना सवाल बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको,
आज सवाल बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, मैं जानबूझ के रखवा रहा हूँ स्टार्टिंग में बड़े। अगर इस क्लास में नहीं अच्छे लगे तो अगली क्लास में डायरेक्ट पिछली क्लास की तरह कर लेंगे। इस क्लास में मेरा मन किया कि आपको एक बार तो सवाल बड़े बड़े दिखने चाहिए, हैं जी, एक बार तो सवाल बड़े बड़े दिखने चाहिए, बाद में तो मैं ही छोटे कर देता हूँ। ये लो, देख लो फिर सवाल क्या है। इफ 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, ये है। तो इसका मेरे को वैल्यू निकालना है, इसका मेरे को वैल्यू निकालना है। तो बस निकाल लो, कहाँ दिक्कत आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ हो ना, विजय सर के साथ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो फिर 40% ऑफ a प्लस बी, 40% है ना, तो 40% आप देखो ऐसे तो लिखोगे ही, मुझे भी पता है। तो मैं a प्लस बी लिख देता हूं और इसका 40% मैं निकाल लेता हूं। तो ये इसको 40/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये बराबर है 60% ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी का 60%, a माइनस बी का 60%। देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। 100 से तो 100 को काट दूंगा मैं, ठीक है जी। अब 2 इसको काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। सही कर रहे थे अपन, सही कर रहे हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है जी, 3a माइनस 3b। अब a को तो एक साइड कर देता हूं, a को तो एक साइड कर देता हूं, तो ये तो हो गया 3a माइनस 2a बराबर a। 3a में से 2 गए तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा क्या 5b, इधर आ जाएगा 5b। अब देखो, अब हो जाएगा सवाल। अब देखो a बराबर 5b है, अगर a बराबर 5b है तो a बटे b कितना हो जाएगा, 5/1 बराबर a बटे b। समझ गए? a रेशियो b कितना है, 5/1। ये बात आप समझ गए। अरे ये b को इधर ले आओ, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे b आ जाएगा इधर, तो 5:1 हो गया। 5:1 हो गया तो मेरे को अब इसमें वैल्यू रखनी है a और b की, यहां मेरे को वैल्यू रखनी है a और b की। तो जब a की वैल्यू 5 है, जब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, तो 2 × 5, 2 × 5 माइनस 3 × 1 बटे 2, 5 प्लस 1, बस आंसर आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, अब तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। कैसे, 5 दूनी 10 माइनस 3/6, 10 में से 3 गए तो 7, तो 7/6, 7/6 मेरा आंसर आ गया, ये रहा। बस बात खत्म। इतनी दिक्कत कहीं आनी नहीं चाहिए। कहीं अटकोगे तो छोटे मोटे कैलकुलेशन में अटकोगे, और कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन तो ऐसे उंगलियों पे करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा, तभी आपको आपका लक्ष्य मिल पाएगा। समझे मेरी बात? अब तो अगले क्वेश्चन पे चलने दोगे? तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि बेटा, अगर आप यहाँ तक इस क्लास में आए हो ना, अगर आप टिक के बैठे हो यहाँ तक, इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। क्लास पसंद आ रही है, क्लास में समझ आ रहा है, तभी आप यहाँ तक आए हो। और मैं ये बात क्लास के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं होता, प्रॉपर बैच चलाता हूँ मैं, प्रॉपर बैच चलेंगे। ऑफलाइन पे ऑफलाइन क्लासेस चलती है, उसी तरीके से प्रॉपर बैच अपने चलते हैं। कहाँ? यहाँ ऑनलाइन नवाक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो काम की बात, मुद्दे की बात यह है कि आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। बस आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे, आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, जो क्लास देख रहे हो, उसको लाइक करोगे, उस पर कमेंट करोगे, उसमें मुझे बताओगे आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को, चैनल को शेयर करोगे अपने दोस्त को, अपने एक दोस्त को, या फिर अपने फैमिली में कोई बच्चा है जिसको आपको लगता है कि ये पढ़ना जरूरी है, तो उसको
शेयर करोगे, उससे होगा क्या, मैं ये भी बता देता हूँ, उससे होगा क्या, अपने चैनल की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जितनी रीच बढ़ेगी उतने ही बच्चे यहाँ आएंगे, और जितने बच्चे यहाँ आएंगे उतना ही मैं अच्छे से आपको टाइम दे पाऊँगा, उतना ही अच्छे से टाइम। अगर आप चाहते हो ना कि ये बैच इसी तरीके से इसी जोश के साथ चलता रहे, तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को शेयर करना मत भूलना। और ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को धक्का लगा है आप लोगों से। कारण रीज़न कि आप लोग ना, पढ़ने वाले बच्चे ना बहुत कम हैं। जो अभी वीडियो देख रहा है, मैं ये बात उससे तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो मेरी बात समझो कि जो बाकी लोग आते हैं ना, वो पढ़ने वाले नहीं आते, 1-2 क्लास लेते हैं, नए नए जोश के साथ आते हैं, एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो देखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और अपने एजुकेशन सिस्टम की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा स्टार्टिंग में आता है और निकल लेता है, फिर वो इधर उधर भटक जाता है। यूट्यूब पे आया है क्लास देखने और 5-7 उसको ऐसी चीज़ें दिख गई जिसकी वजह से वो उधर डाइवर्ट हो गया। आप क्लास देख रहे हो, आपने 16 क्लासें ली हैं पीछे की परसेंटेज टॉपिक की, आपने देखा होगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें चलती हैं। इसलिए मैं जब कड़वा बोलता हूँ तो कुछ बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट करवाने नहीं आता। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने आता हूँ। मैं बाकी लोगों की, इधर उधर के जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी बुराई तो क्या करूँ, तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसमें 1-1 मिनट में बच्चों का टाइम वेस्ट करवा के जा रहे हैं, मैं उनकी तो क्या ही बोलूँ। मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि चैनल को आप सपोर्ट करोगे। समझे मेरी बात? अगर यहाँ तक समझ आ रहा है, अगर एक बात और, आपको अगर समझ आ रहा है ना, सॉरी पानी पी लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, अगर आपको रियल में समझ आ रहा है तभी शेयर करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर समझ आ रहा है तभी शेयर करना। तो फिर चलें अगले क्वेश्चन पे। अपना टाइप चल रहा है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया, तो जब दिख गया तो पढ़ लो फटाफट से, फिर मैं छोटा कर दूंगा इसको। x का 5% बराबर y का, x का 5% बराबर y है, तो y% का 20 क्या होगा? y% का 20 क्या होगा? ये देखो क्या बोल रहा है इंग्लिश में, देखो 5% ऑफ x इक्वल टू y, देन y% ऑफ 20 इज सेम एज। क्या होगा? वो तो मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए, तो फिर आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ। जो भी काम कर रहे हो, जो भी इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है, उसको साइड में करके फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन पे। 5% ऑफ x, तो मैं लिख देता हूं 5% ऑफ x का मतलब मल्टीप्लाई, 5% ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, इक्वल टू y है, इक्वल टू y है। तो y% का 20 क्या होगा? y% का 20 क्या होगा? अब y% का 20 इसने मुझसे पूछा है। अब आप सब जानते हो, सब समझदार है, y% इंटू 20 लिखो, या 20 इंटू y% लिखो, या फिर 20% इंटू y लिखो। समझे मेरी बात? क्या बोला है मैंने क्या बोला है? देखो y% का 20, ठीक है जी, y% का 20 या फिर 20% का y, एक ही बात है। तो मैं इधर क्या करूं? मैं इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दूं। इसने मुझसे पूछा ना y% का 20, तो मैं इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। y का 20% हो गया या फिर 20 का y%, एक ही बात है। ये देखो ना, कंफ्यूज मत होना। इधर क्या बन गया? y गुणा 20%, और ये क्या है? y% गुणा 20, तो दोनों एक ही तो बात है। अपने टॉपिक का नाम भी तो यही है, तो चाहे मैं इसका मान निकालूं चाहे इसका मान निकालूं, एक ही बात हो जाएगी ना। इसलिए मैंने इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई गलती की? अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती की, तो आप खुद ही गलत हो। आप मेरे से या तो इस वीडियो को दोबारा देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पीछे जाके थोड़ा सा बैकवर्ड जाके इस चीज को देखो, या फिर अभी यहीं पे समझ लो। लास्ट मौका आपके पास समझने का,
y% ऑफ 20 लिखो या 20% ऑफ y लिखो, एक ही बात है। इसलिए मुझे इसने y% का 20 पूछा है, लेकिन मैं y का 20% निकाल लूंगा, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो बस बात खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो कितना हो गया, अक्स बटे 20 हो गया, अक्स बटे 20 हो गया। तो अक्स बटे 20 का 20% मेरे पास आंसर आ गया इस चीज का, या फिर इस चीज का, एक ही बात है। तो ये कहीं ऑप्शन में है क्या, 20% ऑफ अक्स बटे वाई, तो 20% ऑफ अक्स बटे वाई ये रहा, 20% ऑफ अक्स बटे वाई। बात खत्म। क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। समझ जाओगे ये बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ जाओगे। और समझ गए मुझे पता, मान लो समझ गए, नहीं समझे तो रट लो, रट लो। जब तक 5 सवाल करोगे, 6 सवाल करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, इसी तरीके से करते जाओगे तो अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। तो फिर चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल उसी टाइप का सवाल है। देखो, अक्स का 10% बराबर वाई है, तो 40 का y% कितने के बराबर है। बस उसी टाइप का सवाल है, कर लोगे। देखना, देखना ध्यान से। जो समझ गए वो खुद अपने मन से करो, जो नहीं समझे वो पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो, जो नहीं समझे वो पूरा ध्यान बोर्ड पे, बार बार नहीं बोलूंगा, पूरा ध्यान सामने। देखो, अक्स का 10% वाई, तो अक्स का 10% का मतलब हो गया 1/10 बराबर वाई है। तो 40 का y% कितना होगा, 40 का y%, तो 40 का y% का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 40% का y। अरे 40 का y% लिखूं या y का 40% लिखूं, एक ही बात करूं, तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40% से। ठीक है जी, 40% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया 40% ऑफ अक्स बटे 10 बराबर y का 40 का y%, 40 का y%। बस आंसर आ गया फटाफट। दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए मुझे दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको भी कोई ना रोक पाए। आंसर क्या हो गया, 40% ऑफ अक्स बटे 10, तो 40% ऑफ अक्स बटे 10 ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। बात खत्म, बैठ गया दिमाग में। इतना याद रखो कि अक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू y% ऑफ अक्स। अगर आप चाहे 40 का y% निकालो तो या फिर y का 40% निकालो, एक ही आंसर आ जाएगा। जब आपको निकालना हो तो उस हिसाब से आप लोग फ्लेक्सिबल रहा करो। समझे मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिमाग वाला सवाल है, दिमाग वाला सवाल है। फटाफट से पढ़ डालो इस सवाल को, फिर मैं छोटा कर दूंगा। जिसकी नजरें कमजोर है उसके लिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ लो इसको। क्वेश्चन है, ए का अक्स परसेंट बी के y% के बराबर है, तो बी का z% बताओ, बी का z% बताओ। बहुत एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले सवाल है ये, सीधा सीधा पूछने वाले सवाल है। अगर मैंने आपको यहां पे बताया तो सेम टू सेम सवाल भी एग्जाम में आ सकता है ये। समझे मेरी बात। तो फिर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए का अक्स परसेंट बी के y% के बराबर है, तो ए का अक्स परसेंट कितना होता है, ए अक्स परसेंट यही तो होता है। कलर चेंज कर देता हूं, ए का अक्स परसेंट तो यही तो होता है, ए गुना अक्स बटे 100 यानी कि अक्स परसेंट। डायरेक्ट लिख लूं एक बार, आगे क्या करना पड़ेगा देखेंगे। फिर क्या है, बी के y% के बराबर है, बी गुना y%, ये दोनों बराबर है, ये मुझे बोल रहा है। तो b का z% मुझे बताना है, b का z% मुझे बताना है। तो मैं क्या करता हूं, इस y% को ले आता हूं नीचे, क्योंकि इस साइड मुझे y% से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको ले आता हूं वो इधर। तो a इंटू अक्स परसेंट बटे y%, ऐसे लिख लेता हूं बराबर b। ठीक है जी। अब इसका z% मुझे निकालना है, z% मुझे अगर निकाला, मैं दोनों साइड z से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, दोनों साइड में z% से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी मैं z% से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर भी z% से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर भी
z% से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट इतना ही लिख दो, डायरेक्ट इधर निकली, डायरेक्ट इतना ही लिख दो, b का z%, तो ये मेरे पास इधर तो आ गया b का z% है कितना, है कितना, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, खत्म बात। बस दिमाग में ही तो है, मेरे को इतना इस तरीके से लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग में सोल्व हो रहे हैं बेटा। मेरे को देख देख के आपको बताने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि क्वेश्चन दिमाग में ही सोल्व हो रहे हैं, और आप भी दिमाग को अब इतना कंट्रोल रखो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन सोल्व हो। देखो क्या बोल रहा है ये, देखो क्या बोल रहा है। अब देखो मैं इसको x%, देखो परसेंट से तो परसेंट इधर कट जाएगा, कोई मतलब है नहीं। ये तो हो गया कितना, x/y, ये तो हो गया कितना, x/y, और इस ऑप्शन के अनुसार मैं इसमें मल्टीप्लाई z भी हो रहा है, और z के साथ परसेंटेज है तो ये परसेंटेज भी लग रहा है यहाँ, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में a मतलब ऑफ, a मतलब ऑफ। बहुत कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए आपके लिए। अगर देखो आप साथ साथ चल रहे हो ना, अगर इस सवाल को समझ रहे हो, और जब मैं सवाल समझाने लग रहा हूं तब से लेके लास्ट तक आप देख रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन अगर भगा भगा के देख रहे हो ना, तो गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि मैं चीज को 4 तरीके से समझाता हूं जब समझा रहा होता हूं तब, कि सब बच्चों के दिमाग के अंदर पहुंच जाए, एक बच्चे के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं। और यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो आपको एंटरटेनमेंट करते करते पढ़ाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताया, आगे चले, आंसर बताया, आगे चले। मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है। अगर किसी को जल्दीबाजी है ना सिलेक्शन की, जल्दीबाजी का मतलब मेरा क्या है, 1 महीना है एग्जाम का और आज आया है सिलेक्शन लेने, सर मुझे तो जल्दी जल्दी करना है, आज से पढ़ना शुरू कर रहा है, तो उसके लिए तो ये क्लास है नहीं। ये तो मैम क्लियर बोलता हूं, उसके लिए ये क्लास नहीं है। अगर कोई पहले से पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये 3 महीने एग्जाम के जो बचे हुए हैं उसके लिए तो ठीक है, वो तो कर सकता है, क्योंकि मेरी स्पीड वो रहेगी कि 3 महीने में मैं आपको ये अरिथमेटिक लेके चल रहा हूँ, मैथ लेके चल रहा हूँ ना, पूरी मैथ, ये मान लो पूरी मैथ करवा दूंगा। लेकिन आप वो मत बनो कि मुझे जल्दी जल्दी भगा भगा के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि 1 महीने में तो बेटा आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। क्योंकि मान लो आज मैं ये क्लास डाल रहा हूँ और आप 2-3 महीने बाद देखने आओगे, क्योंकि आपका 1 महीना बचेगा एग्जाम का, तब आप हो और तब आप भगा भगा के देख रहे हो तो नहीं समझ आएगा। ये चीज़ उसके लिए है, ये चीज़ उसके लिए है जो प्रॉपर टाइम दे रहा है पढ़ाई के लिए, जो प्रॉपर समझना चाहता है, वो अटक रहा है, कहीं अटकना नहीं चाहता। और मैं प्रैक्टिस तो आप पे डिपेंड करती है, मुझे तो आपके दिमाग में बैठाना है सवाल, फिर आगे की प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है। तो समझ गए होंगे ये बात। तो फिर मैं आगे चलूं क्वेश्चन पे। आंसर आ गया zx% का a, zx% का a। तो फिर चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से देखो सवाल, फटाफट से देखो सवाल क्या है। 1320% ऑफ 54.54 माइनस 231% ऑफ 28.56। देखो ध्यान से, मैं ये परसेंट इधर लगा दूं, ये परसेंट इधर लगा दूं, तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बात है, एक ही बात है। तो फिर लिखो, चलो सवाल, आगे सवाल लिखो, आंसर लिखो। ये तो मैं छोटा कर देता हूँ वापस से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ी देखना है, आंसर भी तो देखने हैं, आंसर भी तो देखने हैं। तो फिर आओ, वो तो इतना होता है कि आपको क्वेश्चन सही से दिख जाए, इसलिए एक बार थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, वो आपकी सहूलियत के लिए, चाहे वो अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए। तो ये है 1320, देखो ध्यान से, 1320 इंटू 54.54%, ठीक है जी, माइनस 231 इंटू 28.56%, परसेंट है ये, ठीक है जी, ठीक है जी। इतना तो मैंने लिख दिया। अब आगे, अब आप ऐसे, या तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसके नीचे 100 लगाओ, इसके नीचे 100 लगाओ, पॉइंट हटा के,
ठीक है जी, पॉइंट हटा के 100 लग जाएगा, परसेंट का 100 लग जाएगा, ठीक है जी। फिर इसकी काटापीटी करो और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो, एग्जाम में सब कुछ बेड़ा गर्क कर दो। या फिर आपके पास एक ऑप्शन क्या है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ये चीजें याद करो, आप ये चीजें याद करो जो मैं जब अपनी क्लास का सिलेबस शुरू करवाया था ना, मैंने फर्स्ट क्लास थी ना अपनी, उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी परसेंटेज की। फर्स्ट क्लास में सिलेबस के जस्ट बाद जो क्लास आई थी उसमें मैंने आपको ये चीजें समझाई थी कि 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, और 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है। ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। ये चीजें मैंने आपको जब समझाई थी तो आपको याद करना था ना, और आपने कहीं किसी कारणवश याद नहीं किया तो अब कर लो, अब कर लो। 9.09% बराबर 9 सही 1/11 बराबर 1/11 होता है। तो ये 9.09, मैं अपने बच्चों को ये चीज याद करवाता हूं, जो ऑफलाइन बैच में भी मेरे साथ बच्चे रहते हैं उनको भी मैं ये चीज याद करवाता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। तो आज से ही इसको याद कर लो कि जब मैं इसका मतलब तो क्या होता है 1/11, 9.09% का मतलब होता है 1/11। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आएंगे, 54.54, और अपने क्वेश्चन में क्या है 54.54 ही है ना, 54.54% है। तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 6/11। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि 1320 गुणे 6/11 है, इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो दिमाग लगाओ, फिर दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को रट डालो, फिर दिक्कत नहीं होगी कि 9.09% बराबर होता है 1/11। इसको रट डालो, इस परसेंट का फ्रैक्शन होता है 1/11। और फिर आगे वाला क्या है, आगे वाला था अपना क्वेश्चन में 28.56, अपने क्वेश्चन में है ना 28.56%। तो ये 28.56% किससे आएगा, उसके लिए आप ये रट डालो, 14 सही 2/7 का मतलब होता है 14.28%, और 14.28% का मतलब होता है 1/7। 1/7 14.28 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से करूंगा तो 28.56 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 2/7। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज याद कर लो, फायदा इसी में है। अगर एक साथ पूरी टेबल याद नहीं की है तो जैसे जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन के बीच बीच में आ रहा है, वैसे वैसे याद कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा बोल रहा हूं मैं। तो कर लो इसको याद, इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाओ प्रॉपर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं वैसे वैसे प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर हो सके, अगर आपके पास इतना टाइम है तो ये क्वेश्चंस भी लिखो साथ में ही। पीडीएफ खो जाती है, पीडीएफ हमेशा साथ नहीं रहती। जब आप रिवीजन करने जाओगे ना तो आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना, उस टाइम पे आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 28.56% का मतलब कितना बताया मैंने, 2/7 बताया ना, तो 28.56 का मतलब मैं लिख लेता हूं 2/7, और 231 गुणा 2/7। ठीक है जी, काट लो, कुछ कट रहा है तो 6/11 और 2/7 है ना, तो फिर काट लो कुछ कट रहा है तो, और फिर इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर निकालोगे तो काटने में मुझे लगता है टाइम लग जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा क्या, 3 3 6, 3 2 5 और 1 6, 9 से कटेगा क्या, लग जाने दो, टाइम लगेगा तो काटेंगे, हिम्मत रखो, काटेंगे। और आप कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये चीज़ें आप में दिक्कत आएंगी नहीं। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है जी, ठीक है जी, अजी अजी अजी, काटोगे नहीं, सॉरी, वापिस आओ। माइनस का निशान है ना बीच में, तो ये कैसे कटेंगे आपस में, पागल हो गए हो क्या। 7 1 21, ये कट जाएगा जरूर। तभी मैं सोचूं इतना टाइम कैसे लग रहा है,
7 21, 22 23, 7 21, 33 दूने 66, तो इधर बच गए। इधर क्या बच जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 12 13, 11 दूनी 22, 120, 72, 720 बच गए इधर। 720 में से 66 माइनस कर दो, 720 में से 66 माइनस कर दो, तो बच जाएगा कितना, 9 में से 6 गया तो 7 8 9 3, और ये 734, ये लो, ओ शिट 734 आ रहा है कहीं पे, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो फिर से चेक कर लो एक बार। 7 21, 22 23, 2 बच रहे हैं, 7 21, ये तो ठीक है 66। इधर देखो 11 एकम 11, 12 13, 11 दूनी 22, और 1 0, 120 गुना 6, 12 6 72, 720, 720 में से मैं 66 माइनस कर रहा हूँ, 720 में से 66 माइनस कर रहा हूँ, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ये लो, पकड़ में आ गई क्या गलती, गलती पकड़ में आ गई, देखो यहीं पे हुई है मिस्टेक। देखो 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 5, तो 654 आएगा इसका आंसर, 654, 654, 654। सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक। जिस दिन ना पूरे दिन क्लास लेते हैं ना, 10-10, 12-12 घंटे क्लास लेके यहाँ तक आते हैं, तो वो एनर्जी बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये सिली मिस्टेक्स उस वजह से दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, उस वजह से ये 1-1, 2-2 की मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ जाता है। तो इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलूँ। ये तो समझ आ गया होगा सबको। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी ये, इसमें इंपॉर्टेंट बात थी ये 9.09। अगर आगे से मैं किसी से पूछूं 9.09 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो उसको याद होना चाहिए 1/11। 9.09% का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11%, ये याद होना चाहिए, समझे मेरी बात। और अगर 14 सही 2/7% का मतलब होता है 14.28%, और उसका फ्रैक्शन होता है 1/7, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे किसी भी सवाल में अगर आए तो फटाफट से देखो, अगर आप खुद सोच के देखो ना, इसमें उस तरीके से कैलकुलेशन करते तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता। तो यही तो होती है ट्रिक्स। जो बच्चे स्टार्टिंग में बोलते थे सर ट्रिक्स बताओ ट्रिक्स बताओ, तो मुझे भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो ट्रिक्स से ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन बेस मैंने मजबूत करवाया है। अब आपको ट्रिक्स ऐसे समझ आएगी चुटकियों में, बस टाइम देना पड़ेगा, हर टॉपिक को टाइम मांगेगा, कोई हलवा नहीं है। सीजीएल निकालना या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना हलवा नहीं है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बस चलूँ आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो फटाफट से, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो फटाफट से। देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, 1926% ऑफ 77.77 इज व्हाट। बहुत इजी सा सवाल है यार, क्या है इस सवाल में, तो कुछ है ही नहीं ऐसा, इस सवाल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो 1926% ऑफ 77.77 या फिर 1926 ऑफ 77.77, एक ही बात है। देखना कैसे, ये है 1926 ऑफ 77.77% लिख दूं, या फिर 1926% ऑफ 77.77 लिख दूं, एक ही बात है। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका कुछ ना कुछ कर सकता हूं, इसका कुछ ना कुछ कर सकता हूं, इसका परसेंट निकाल सकता हूं, इसका परसेंट मैं याद कर सकता हूं। इसका परसेंट होता होगा ये वाला 11.11, 11.11 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 77.77, और मुझे 77.77 का ही मतलब पता होना चाहिए, उसका ही फ्रैक्शन पता होना चाहिए, और उसका फ्रैक्शन होता है 7/9। और ये चीज आप समझ रहे होगा कैसे दिमाग में आएगी, ये चीज आएगी याद करने से, ये चीज आएगी प्रैक्टिस करने के। अगर आपने कभी याद किया हो कि 11 से ही 1/9 का मतलब होता है 11.11, अगर आपको ये याद होता तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता कि मैं उसको यार 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 77.77 बन जाएगा, और उसका जो आंसर आता
उसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस 1/9 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये फ्रैक्शन मेरे काम आ सकता है। और ये फ्रैक्शन काम आ जाएगा तो मेरा सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे कैसे, क्या आया इसका, 7/9 आया ना, 7 से गुणा किया तो बस बात खत्म। 1926 गुणा 7/9, ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई दिक्कत आपके आई नहीं। और अब बस काटा पीटी ही करनी है, जो तो मैं दिमाग में ही कर लूंगा, जो तो मैं उंगलियों पे कर लूंगा। देखो काट दो 9 से, 9 से काट दो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 1 कम 9, 10 11 12, 3 विकेट बच गया। ये लो 214 को 7 से गुना करूंगा, 7 चौके 28, 8 बच गया, 2 7 एकम 7, 8 9 98। किसी में है क्या लास्ट में 98? तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं होगी, 1498 मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत ही नहीं होती, ये लास्ट वाले नंबर मिल रहे हैं और किसी में 98 है ही नहीं, तो बस बात खत्म, 1498 मेरा आंसर आ गया, 1498। बस क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। अब कैलकुलेशन में मैं क्या बताऊं आपको, कुछ भी तो नहीं बता सकता। जो याद करने वाली चीजें हैं वो याद रखो। और बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, समझे मेरी बात, ये चीज याद रखो। चलो आगे, चलो तो फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन, 7वां। और ये क्वेश्चन ना अब मैं नहीं करवाऊंगा, बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आप ही करो, ये आपको होमवर्क के लिए करो, बहुत ही इजी सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। 78.5% ऑफ 645, इसको प्लस करो 36% ऑफ 785, फिर माइनस कर दो अक्स और अक्स की वैल्यू निकालो। क्या पूछा है, अक्स की वैल्यू पूछा है ना, बात खत्म, बात खत्म। ये क्वेश्चन आप करो, ठीक है जी। अब मैं ये अपना टॉपिक मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अपना टॉपिक खत्म हो गया, बात खत्म। ये जो टाइप था वो खत्म हो गया, बस अब अगले टाइप पे बढ़ना है जहां मैं परसेंटेज टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मिसलेनियस जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें जितने भी सवाल आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और वो आज की क्लास में हम पूरे नहीं संभाल पाएंगे, वो सवाल आज की क्लास में पूरे नहीं संभलेंगे। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि बस एक क्लास और देख लेना परसेंटेज की। मुझे पता है बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को चलते हुए, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बीच में भाग जाऊं, मैं बीच में टॉपिक को छोड़ के अगले टॉपिक पे घुस जाऊं। मुझे पता है बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है चैनल पे इस चीज का, मुझे पता है एक ही एक टॉपिक चलता है, नए बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन जब ये नया टॉपिक चलेगा, ये परसेंटेज यहां से खत्म हो जाएगा, उसके बाद बच्चे आने चाहिए। इसके लिए क्या करोगे आप, इस चैनल को जब भी देखो शेयर करो, ये वीडियो जब भी देख रहे हो शेयर करो, क्योंकि यहां अब ये टॉपिक अपना खत्म होने वाला है, टॉपिक खत्म होने वाला है, नया टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक। और जहां तक हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस आएगा अगला टॉपिक, तो कोशिश करो चैनल को शेयर करो। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अब बहुत जरूरत हो गई है शेयर करने की, समझ रहे हो मेरी बात। तो चलूं फिर इस टॉपिक पे, एक क्वेश्चन करवा दूं इसका किस टाइप का होगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। अब देखो दिमाग वाले सवाल हैं ये, आपके दिमाग की एक्सरसाइज पहले ही बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं ये टाइप अब यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे की क्लास काफ़ी होती है आप लोगों के लिए, और उसके बाद बहुत जो क्वालिटी वाले सवाल है मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहता। आप यहाँ तक थक जाओगे, सोचोगे कल देखेंगे, फिर क्लास रह जाएगी, यही तो होता है। इसलिए ये टाइप बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अगली क्लास में लपेट देंगे इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैंने कोई लापरवाही नहीं की है कि मैं कुछ बीच में छुड़वा दूं आपसे। अब अगर आपने परसेंटेज यहां तक पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको जिंदगी में कहीं परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर टाइप का सवाल मैं लपेट रहा हूं, हर टाइप का सवाल। चलो आओ इस सवाल को देखो, क्या है सवाल, पढ़ लिया होगा आपने सवाल। 20 जोड़ा जाए, कोई संख्या है उसमें मैंने 20 जोड़ दिया तो परिणाम 166 सही 2/3% हो गया, 166 सही 2/3% हो गया। मतलब कोई संख्या 100 होती है, आपको पता है, देखो दिमाग में होने वाले सवाल क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, आपको भी पता है,
और वो बढ़ने के बाद कितनी हो गई 66 सही 2/3%, ये बढ़ गई 100 से 66 सही 2/3 हो गई। अगर किसी संख्या को 100 मानता हूं तो वो परसेंट फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गई 66 सही 2/3% हो गई। अब इससे कुछ दिमाग में आ रहा है 66 सही 2/3 से कुछ आ रहा होगा, आपने कुछ याद किया होगा कभी। 33 सही 1/3 याद किया है ना, तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 66 सही 2/3, यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 66 सही 2/3 होगा, तो वो आ जाएगा 2/3। फ्रैक्शन, अब 100 का फ्रैक्शन क्या होता है, 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 100% का फ्रैक्शन होता है 1, प्लस 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना हो गया 2/3। 2/3 मतलब कोई संख्या थी 1, उसके रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ गई 2/3 बढ़ गई, 2/3 बढ़ गई। और 2/3 की वैल्यू इसने मुझे क्या दिया है 20 बोला है ना इसने। 2/3 का मतलब जो बढ़ा था वो कितना दिया था उसने मुझे 20, जो बढ़ा था वो उसने मुझे 20 दिया था, तो 20 दिया था तो मैं लिख दूं, मुझे क्या जोर आ रहा है लिखने में, मैं तो लिख दूंगा 2/3 बराबर 20, 2/3 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6 60, 1 बराबर कितना हो गया 30। अगर 1 यूनिट की 30 है तो मुझे 1 यूनिट का तो निकालना है। पहली संख्या क्या थी, 1 ही तो थी संख्या जो थी, बोला था ना 100% का मतलब 1 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30, तो मेरा आंसर भी कितना आ गया, मेरा आंसर भी आ गया 30। बात खत्म, बस सवाल सोल्व। यानी कि ये दिमाग जितने आपके पेपर पेन पे चलेंगे उससे ज्यादा आपके दिमाग में चलेंगे ये सवाल, समझे मेरी बात। तो फिर चलो, बहुत सीरियस क्लास हो गई ना आज, 1 मिनट का भी सांस नहीं मिला ना बीच में। बस यही होगा जब टॉपिक अपने एंड पे आते हैं तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और वो सारी चीजें अप्लाई होने लग जाती है आगे जाके, तो फिर सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, सांस लेने का टाइम मिलता है नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कल इस सवाल से अपन कंटिन्यू करेंगे अगले सवाल से, ठीक है। अभी आपका दिमाग थक रहा होगा, तो अगले, अब मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, मिसलेनियस टाइप के सवाल कल करेंगे, कल कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने बहुत अच्छे से, आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में, सारे सवाल देखे होंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोलना चाहता हूँ नहीं, इसलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।